ओके, तो बेसिकली हम लोगों ने लास्ट क्लास तक प्रोडक्ट की एपीआई को कनेक्शन दे दिया था। आज हम ये देखने जा रहे हैं कि कोई डेटा जैसे मैं बाकी लैंग्वेजेस में स्टोर करता हूँ सेशन फॉर्मेट में, बाकी लैंग्वेज पीएचपी वगैरह में, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में लोकल स्टोरेज कैसे बनता है और कहाँ बनता है। ठीक है, तो लोकल स्टोरेज को समझने के लिए हम लोग आ जाते हैं हमारे वीएस कोड पे, और वीएस कोड पे आके आपको क्या करना है मैं समझाता हूं। आपने एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करवाया, उसका डेटा कहां चला गया, डेटाबेस में पहुंच गया। अब मैं चाहता हूं कि डेटाबेस में तो डेटा चला जाए, पर डेटाबेस में डेटा जाने के बाद थोड़ी देर के लिए, जितनी देर मैं बोलूं उतनी देर के लिए किस पे रहे, ब्राउजर पे रहे, सेव होके। तो अगर मेरे को छोटी मोटी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो बार बार एपीआई कनेक्ट नहीं करना पड़े, और मैं डेटा किससे ले लूं, स्टोरेज से ले लूं। तो लोकल स्टोरेज बनाने के लिए हम आएंगे यहां पे, हमको ये रिजल्ट नाम की जो वैल्यू है ना, इसको ब्राउजर में थोड़ी देर के लिए स्टोर करवाना है। इसलिए हम बना रहे हैं क्या, लोकल स्टोरेज। तो लोकल स्टोरेज बनाने के लिए आप लाएंगे यहां पे आने के बाद आप लिखेंगे सबसे पहले लोकल स्टोरेज, ये नाम है। उसके बाद लगाएंगे डॉट, और डॉट के बाद आपको दो फंक्शन मिलेंगे, सेट आइटम और आइटम। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी, मेरे को डेटा स्टोर करवाना है, तो मैं यूज करूंगा फंक्शन का जिसका नाम है सेट आइटम। सेट आइटम का इस्तेमाल करने के बाद सबसे पहले ये जो डेटा मैं स्टोर करवा रहा हूं, इस डेटा को एक नाम दूंगा, एक वेरिएबल का नाम। मैंने नाम दे दिया यूजर। उसके बाद मैं जाऊंगा, कॉमा लगाऊंगा, और जो डेटा मेरे को इसको सप्लाई करना है, जो डेटा मेरे को इसमें डालना है, वो डेटा मैं यहां डालूंगा। मुझे डेटा डालना है कौन सा, रिजल्ट। पर सीधा नहीं जा सकता, आपको पता होना चाहिए जो डेटा है वो जेसन फॉर्मेट में, किसमें, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो आपको उसको स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंगिफाई। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसके ब्रैकेट के अंदर आप यहां जाएंगे और आप यहां लिखेंगे रिजल्ट। रिजल्ट नाम की जो चीज है वो जेसन है, एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। उसमें से सारा डेटा नहीं लेना, सिर्फ हमको हमारा यूजर का डेटा स्टोर करना है। वो किसके अंदर है, रिजल्ट के अंदर। तो रिजल्ट नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर एक और रिजल्ट नाम का वेरिएबल या की है, उसमें डेटा हमारा रखा है। मैं दिखाता हूं आपको ये कैसे काम करता है। अपन इसको सेव कर लेते हैं, लोकल स्टोरेज कर लिया। नाउ यहां पे एक चीज मैं हटाता हूं जिसका कमेंट में अभी प्रॉब्लम आ रही है, मैं ये हटा देता हूं। ठीक है, सॉर्टेड। अब हम आए कहां पे, हमारे ब्राउजर के ऊपर आ गए, और पेज खोला कौन सा, रजिस्ट्रेशन वाला। रजिस्ट्रेशन पेज खोलने के बाद मैं यहां पे जाता हूं, और जहां पे जाके मैं क्या करता हूं, एक नाम टाइप करता हूं। मैंने लिखा फॉर एग्जांपल ब्रिज करके एक नाम दे दिया, ईमेल आईडी दे bridge@gmail.com, और फिर मैंने डाला 1 2 3 4 5 एक पासवर्ड। अब क्या करना है, साइड में नीचे ना इंस्पेक्ट खोल लेना। इंस्पेक्ट एलिमेंट में आपको लास्ट ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज का, किसका, स्टोरेज का। उसमें आके बटन पे क्लिक करना। आपने जैसे बटन पे क्लिक किया, आप चल जाओ कहां पे, लोकल स्टोरेज पे। अगर आप लोकल स्टोरेज पे आते हो तो देखना की क्या नाम से आई है, यूजर नाम से। आपने क्या नाम दिया था की को, हमने यूजर की को नाम दिया था यूजर। आ गई, इस यूजर नाम की में जितना भी डेटा मैंने डाला है, नाम, ब्रिज, ईमेल, ये आईडी, ये सब कुछ यहां पे आ चुका है। ठीक है, सब कुछ यहां पे स्टोर हो चुका है। पासवर्ड क्यों नहीं आया, क्योंकि जब नोड पे मैंने काम किया था तो मैंने नोड से पासवर्ड एपीआई से हटा दिया था, जिससे मेरा एपीआई सिक्योर रहे। सही। इसी तरीके से लास्ट क्लास अगर आपने नोड की देखी है तो मैंने जनरेट करवाया था एक टोकन। वो टोकन जो है वो भी रिजल्ट के अंदर आ रहा है मेरा, अगर टोकन क्रिएट होता है तो। सो बेसिकली यहां जाके मैं एक और लोकल स्टोरेज बना लूंगा सेट आइटम करके, और यहां जाके की का नाम दूंगा टोकन, और टोकन की का नाम देने के बाद यहां पे लगाऊंगा स्ट्रिंगिफाई, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ये लगाने के बाद रिजल्ट से आपको मैं दिखा देता हूं, जहां मैंने नोड बनाया था, नोड का पार्ट किया था, यहां पे पर्टिकुलरली मैंने ये क्रिएट किया था, दिख रहा है। और मैंने इसका नाम क्या दिया था, देखो मैंने ऑथ नाम दिया था। क्या नाम दिया था, ऑथ। तो रिजल्ट के अंदर किस नाम से की आ रही होगी, ऑथ नाम से। तो मैं यहां पे लिखूंगा रिजल्ट डॉट ऑथ, सेव। सेव किया, सेव करने के बाद एक बार वापस रिफ्रेश करके देखते हैं। यहां गए, मैंने एक और नया नाम दिया, ABC करके डाल देता हूं, abc@gmail.com, एंड देन 1 2 3 4 5 एंड हिट किया रजिस्टर। यहां जाने के बाद देखो आपको दिख रहा होगा एक टोकन जनरेट हुआ है। ये आपकी एपीआई का सिक्योरिटी टोकन है। सिक्योरिटी टोकन मतलब जब तक किसी भी इंसान को ये की नहीं पता होगी, ये जो पासवर्ड भी जनरेट हुआ है, ये किसी को पता नहीं होगा, तो वो एपीआई होते हुए भी आपका एक्सेस नहीं ले सकता।
तो आपकी एपीआई हो गई सेफ। अब जहां पे भी ये टोकन आप इस्तेमाल करोगे वहीं पे आपकी एपीआई कॉल हो पाएगी। इसके पहले क्या हो रहा था, एपीआई का लिंक डाल दो, कॉल कर दो, काम हो जाता था। इस तरीके से डेटा थेफ्ट हो सकता है, डेटा चुराया जा सकता है। अब आपके पास एक ऐसी की है जो रैंडमली जनरेट होती है हर बार रिफ्रेश होने पे। जब तक ये आपके डेटाबेस में रहेगी, जब तक ये आपके पास रहेगी, तब तक आपका एपीआई सिक्योर है। अगर आपको किसी को एपीआई देना है तो उसको आपको क्या देना पड़ेगा, आपके एपीआई का लिंक और साथ में सिक्योरिटी टोकन। परफेक्ट। साथ में लोकल स्टोरेज चेक कर लेते हैं। लोकल स्टोरेज पे देखो दोनों चीजें आ रही है, एक तो टोकन नाम की आ रही है जिसमें पूरा टोकन नंबर है, और दूसरा आपका यूजर नाम की आ रही है जिसमें पूरा डेटा है, सॉर्टेड है। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये काम हो गया। अब बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसको वेबसाइट की होम पेज पे भेज दो। कहां भेजना है, वेबसाइट के होम पेज पे। वेबसाइट के होम पेज पे भेजने के लिए आप आएंगे यहां पे होम पेज पे या किसी भी पेज पे। अगर आपको एक पेज से दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करना है तो एक हुक काम आता है, हुक या एक फंक्शन, उसका नाम है यूज नेविगेट। क्या नाम है उस फंक्शन का, यूज नेविगेट। तो आप जाएंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे और लिखेंगे यहां पे यूज नेविगेट। लगा दिया, लगाने के बाद इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, बन गया। अब आप क्या करेंगे, जो आपने वेरिएबल बनाया इसका नाम कॉपी कर लेंगे, कर लिया। मैं चाहता हूं कि ये बनने के बाद इस पेज पे रुके ही ना, ये कहां चला जाए, किसी और पेज पे, होम पेज पे। तो आप जाएंगे और यहां लिखेंगे जो नाम आप कॉपी करके लाए वो नाम, नेविगेट। नेविगेट लिखने के बाद आप यहां पे जाइए और बताइए कि कौन से पेज पे भेजना है, आप कौन से पेज पे जाना चाहते हो। वो पेजों के नाम आपने कहां दिए हैं, app.js में, यहां दिख रहे हैं, //add/update /logout। मैं यहां पे डाल रहा हूं कौन से पेज पे भेजना चाहता हूं, होम पेज पे। मैं आ गया और मैंने यहां लगा दिया स्लैश, मतलब रजिस्ट्रेशन में डेटा डालो, डेटा डेटाबेस में पहुंचाओ, टोकन जनरेट करवाओ, है ना, लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर कराओ, उसके बाद कहां पहुंच जाओ, होम पेज पे। सेव करते हैं और चेक करते हैं। रिफ्रेश किया, एक और नाम डालता हूं, xyz @gmail.com। उसके बाद यहां लिखेंगे एक पासवर्ड जो कि डाला 12345 एंड रजिस्टर नाउ पे क्लिक किया। अब देख रहे हो रजिस्ट्रेशन हो गया सक्सेसफुल। तो कौन से पेज पे आ गया, होम पेज पे। होम पेज पे तो है, देखो मैं होम पे क्लिक करूं तो ये पेज खुल रहा है, वापस दिखाता हूं रजिस्ट्रेशन पेज ये है और होम पेज ये है। इस तरीके से अगर आपको एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जाके एक हुक का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसका नाम है यूज नेविगेट। अब आपने इसका एक नाम वेरिएबल में डाल लिया, इस वेरिएबल को जहां पे भी आपको लगाना है आप वहां पे लिखो और लिख के कौन से पेज पे भेजना है उस पेज का नाम डाल दो। इतना सही प्रोसेस है, सिंपल, इजी एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस। ठीक है, यहां तक हमारा काम हो गया। अब हमारे पास कुछ और पेजेस हैं, जैसे मान लीजिए हम आते हैं कौन से पेज पे, प्रोडक्ट लिस्टिंग पेजेस पे। इस पेज पे हम जो डेटा लेके आ रहे हैं, डेटा दिखा रहे हैं ना, वो एक एपीआई से आया है। जो एपीआई कौन सी थी, प्रोडक्ट की एपीआई। अब हम काम करने जा रहे हैं इस एपीआई पे, प्रोडक्ट वाली पे। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे और प्रोडक्ट एपीआई पे काम करते हैं। तो इसके लिए हम यूज कर रहे हैं कौन सा पेज, प्रोडक्ट लिस्ट। क्या क्या कर चुके हैं, गेट प्रोडक्ट नाम का एक फंक्शन बनाया था, उस फंक्शन में क्या किया था, एपीआई इंटीग्रेट किया था। एपीआई इंटीग्रेट करके हमने हमारा एपीआई से डेटा फेच करवा लिया था। इतना ही काम हमने किया था यहाँ पे। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये एपीआई भी डायरेक्ट काम कर रहा है, दिख रहा है, सीधा काम कर रहा है। इसमें कोई ऑथेंटिक, एक टोकन बनाया था अभी बहुत बड़ा कोड, वो कोड तो कहीं काम ही नहीं आ रहा। तो कैसे वैलिडेट करें कि जब तक टोकन जनरेट नहीं हो तब तक एपीआई काम नहीं करनी चाहिए। उसके लिए हम जाएंगे और हमारे कोड में एक छोटा सा काम करने वाले हैं। हमने जहां पे एपीआई इंटीग्रेट किया था इस पर्टिकुलर प्लेस पे, इसके अंदर रिजल्ट के अंदर, हम यहां आएंगे और यूआरएल के बाद लगाएंगे कॉमा और डाल देंगे एक कर्ली ब्रैकेट, डाल दिया। इसके अंदर जाके लगाएंगे हेडर्स, क्या लगाएंगे, हेडर्स लगा के हम वापस डालेंगे कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर लिखेंगे ऑथराइजेशन। क्या लिखेंगे, ऑथराइजेशन, क्योंकि उस टोकन का नाम है ऑथ टोकन। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे ऑथराइजेशन, AUTHORIZATION, ऑथराइजेशन। और बताएंगे कि जो लोकल स्टोरेज में टोकन आ चुका है, जो वहां पे स्टोर है, वो टोकन मेरे को लाके दे। कैसे, यहां पे लगाया कॉलन और जेसन को कॉल किया, डॉट लगाया, स्ट्रिंगिफाई, अब लगाया ब्रैकेट। डेटा कहां था, लोकल स्टोरेज के पास, यहां पे लिखा लोकल स्टोरेज डॉट, डेटा डलवाने के लिए सेट आइटम, डेटा लेने के लिए गेट आइटम।
तो हमने यहां लिखा गेट आइटम, और गेट आइटम लगा के यहां पे उस की का नाम, दो की बनाई थी, यूजर और टोकन। क्या नाम है की का? टोकन। अब आपका एपीआई जो है वो पहले फैच नहीं करेगा, पहले चेक करेगा कि इसके हेडर को टोकन चाहिए, टोकन जनरेटेड है तो एपीआई कॉल करो। अब अगर देखो मैं यहां पे गया, यहां पे जाने के बाद मेरा काम तो प्रॉपर्ली हो गया है, ठीक है, सॉर्टेड है, यहां पे डेटा दिख रहा है। मैं एक बार लोकल स्टोरेज चेक कर लूं जाके, बिल्कुल यहां पे टोकन जनरेट हो रहे हैं। टोकन अगर डिलीट कर दिया जाए, टोकन नहीं हो, तो ये काम नहीं करेगा। साथ में इसकी स्पेलिंग सही करते हो, वैसे कुछ भी लिख सकते हो, की का नाम है, बट एक स्पेलिंग सही करता हूं उसकी, ऑथराइजेशन। सॉर्टेड है। क्या यहां तक समझ में आया कि वो जो की जनरेट की थी वो कहां यूज कर रहे हैं हम लोग? हो गया। ये की जनरेट करने के बाद नाउ सब कुछ कर रखा है। अब नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद मैंने यहां पे एक ऑप्शन दे रखा है ऑपरेशन का, जिसपे डिलीट डेटा करके लिखा हुआ है। मेरे को डेटा डिलीट करवाना है प्रोडक्ट का। कैसे करवाएंगे? हम आते हैं यहां पे नीचे, और यहां पे आके हम लोग कॉल करते हैं एक फंक्शन को, ठीक है। एक फंक्शन बनाना पड़ेगा डिलीट करवाने के लिए, तो फंक्शन कॉल करेंगे, और करने के लिए हम यहां पे आते हैं ये रहा हमारा डिलीट डेटा, जहां पे हमने क्या लगाया है, हमारा एल लगाया है। अब इस एल के अंदर पहले तो यहां से डिलीट डेटा हटा देते हैं, हटा दिया। अब क्या होगा, मुझे यहां पे एक बटन बनाना पड़ेगा। मैंने बनाया एक बटन, ठीक है, ये बना दिया। बटन बनाने के बाद इस बटन पे लगा दिया, सॉरी यहां से इसको हटा देते हैं और यहां लगाते हैं ऑन क्लिक। ऑन क्लिक लगाने के बाद इस ऑन क्लिक के अंदर कॉल करता हूं एक एरो फंक्शन, कर दिया, और कॉल करता हूं यहां पे डिलीट प्रोडक्ट नाम के एक फंक्शन को, ठीक है। और इसके अंदर अब कौन सा प्रोडक्ट डिलीट करना है? वो प्रोडक्ट डिलीट करना है जिसपे क्लिक किया गया। कौन सा प्रोडक्ट डिलीट करना है? वो प्रोडक्ट जिसपे क्लिक किया गया। तो उस प्रोडक्ट को डिलीट करने के लिए हमको क्या करना होगा, इस पे आईडी चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी? और आईडी किस में आ रही है? ये दिख रहा है यहां पे, देखो आइटम डॉट आईडी मैंने लिख रखा है। एग्जैक्टली मैं इसको कॉपी करता हूं यहां से, और कॉपी करके किसके ब्रैकेट में डाल देता हूं, यहां पे। तो क्या क्या काम हो रहा है, जैसे ही मेरे बटन पे क्लिक होगा, क्लिक होते एक फंक्शन कॉल होगा, जिस फंक्शन का नाम है डिलीट प्रोडक्ट। वो फंक्शन यहां से एक चीज लेके जा रहा है, वो क्या है? आईडी। जिस प्रोडक्ट को डिलीट करना है उसकी आईडी अपने अंदर लेके जा रहा है। यहां पे लिख देते हैं डिलीट, ठीक है। अब मैं सेव करूंगा, तो सेव करते ऑब्वियसली बात है मेरे को एरर मिलनी चाहिए, क्योंकि डिलीट प्रोडक्ट नाम का फंक्शन मैंने बनाया नहीं। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिलीट प्रोडक्ट नाम का फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैं आ गया यहां पे, मेरा यहां पे था गेट प्रोडक्ट्स, इसके नीचे आ जाते हैं यहां पे और बना लेते हैं वापस से कॉन्स्ट डिलीट प्रोडक्ट। और डिलीट प्रोडक्ट के बाद क्या लगाना है? असिंक। देन उसके बाद लगाना है क्या? उसका पैरामीटर बॉक्स, ठीक है। और पैरामीटर बॉक्स लगा के हमको देना है यहां पे एरो फंक्शन। अब ऑब्वियस सी बात है, एक चीज समझ के चलना, जो डिलीट प्रोडक्ट नाम की चीज थी हमारी, क्या उसके अंदर कुछ आ रहा था? एक डेटा आ रहा है ना, आईडी। ये देखो यहां से डेटा क्या आ रहा है? आईडी आ रहा है। तो ये आईडी यहां पे भी होनी चाहिए, तो हमने यहां डाला आईडी। मतलब जो डेटा मेरा यहां से सप्लाई होगा, मैं इसको सेव कर लेता हूं एक बार, देखो यहां बटन बना। जो डेटा जब मैं यहां पे क्लिक करूंगा तो एक डेटा किसके पास जाएगा? उस फंक्शन के पास। क्या जाएगा? इस प्रोडक्ट की आईडी गई। वो आईडी किसके अंदर आ रही है? इस वेरिएबल के अंदर। कौन से वेरिएबल के अंदर? इस वेरिएबल के अंदर। अब हमको क्या करना है? एपीआई कॉल करो, डेटा डिलीट करवा दो। कैसे करवाएंगे? यहां जाते हैं, यहां पे आने के बाद हम सबसे पहले लेते हैं लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, और क्या करवाएंगे? अवेट, और फंक्शन, कौन सा फंक्शन? फैच। एपीआई कॉल कर रहे हैं तो अब एपीआई कॉल करने के लिए ब्रैकेट डाल देते हैं, ठीक है। अब ब्रैकेट डालने के बाद हमको कौन सा पेज खोल करना है? प्रोडक्ट वाला। क्या हमने ये बनाया है? देखते हैं एक बार एपीआई में हमने बनाया है क्या। तो हम आते हैं यहाँ पे, और पोस्ट के बाद हम आते हैं यहाँ पे डिलीट एपीआई मिलनी चाहिए हमको, ये रही। और एपीआई का लिंक क्या है? ये रहा प्रोडक्ट आईडी, सही। तो पहले तो क्या कर लेते हैं, जो कॉमन होता है ना, ये वाला फैच वाला, ये कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ये कॉमन कॉपी किया और कॉमन कॉपी करके डाल दिया यहाँ पे। यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब करना क्या है, यहाँ आते हैं एपीआई पे, ये रहा प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स के आगे क्या डाला हुआ है? आईडी। तो ये प्रोडक्ट्स के आगे इसको क्या चाहिए होगी? इसको आईडी चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी? आईडी। अब ये आईडी कहां से आ रही है? आईडी नाम का वेरिएबल तो ये रहा, इस जगह पे है। तो क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं पहले टेम्पलेट एडिटर में।
यहां से इसको चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद अंदर आए और अंदर आने के बाद लगाया स्लैश और ये आईडी नाम का वेरिएबल पास कर दिया यहां पे, दिख रहा है यूआरएल के अंदर। हो गया। अब ये जब आपने लिखा है तो ये सीधा किसको कॉल करेगा, इस एपीआई को, दिख रहा है products.id वाली को कॉल किया और यहां पे आपने क्या करवा रखा है, डिलीट करवा रखा है। तो हम आ जाते हैं यहां पे, यहां तक सॉर्टेड है, यहां तक आई होप किसी को कोई एरर नहीं होगा। अब यहां आओ, लगाओ कर्ली ब्रैकेट डालो और अगली चीज क्या डालनी है, मेथड। और मेथड में हमको क्या डालना है, यहाँ पे मेथड के अंदर हमको डालना है डिलीट। कौन सा मेथड जा रहा है, डिलीट। तो हम यहाँ पे मेथड में डालेंगे डिलीट। बता दिया एपीआई कौन सा कॉल कर रहे हैं, डिलीट वाला कॉल कर रहे हैं। यहां तक हो गया काम। अब इस ब्रैकेट के बाहर आते हैं और ब्रैकेट के बाहर आके यहाँ पे लगाते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट रिजल्ट डॉट जेसन। हो गया। और ये करने के बाद क्या करेंगे, जो आपका फंक्शन था जो डेटा दिखा रहा है उसको वापस से कॉल कर देंगे। किस तरीके से कॉल करेंगे, यहां लगाएंगे इफ अगर मेरे पास क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूं जिसका नाम है गेट प्रोडक्ट्स और ये पेज वापस से रिफ्रेश हो जाएगा। चेक करें, रिफ्रेश करते हैं, गया डेटा डिलीटेड फ्रॉम द डेटाबेस। प्रोसेस वापस समझाता हूं। मैंने इस बटन पे क्लिक किया, क्लिक करते इसकी जो भी आईडी, हमें नहीं मतलब है कि आईडी क्या है, वो आईडी हमने किस में पास करी, वो आईडी हमने पास करी इस फंक्शन के पास, इसको आईडी दे दी। ये अपनी आईडी को लेके गया तसल्ली से किसके पास, जहां पे इसको बनाया गया है, यहां लेके आया। लेके आने के बाद इस आईडी को हमने किसके पास भेजा, एपीआई के पास, Node.js के पास। तो ये एपीआई थी जिसको कॉल किया और साथ में क्या भेज दी उसके साथ, आईडी। ये आईडी गई कहां पे, Node.js के पास। यहां पे जब वो आईडी यहां पे आई तो उसको पता चला कि क्या करना है, डिलीट करना है डेटा। उसे डिलीट कर दिया, डेटाबेस से उड़ा दिया। अब डेटाबेस से तो हट गया लेकिन पेज तो रिफ्रेश करना पड़ेगा ना। तो हमने चेक किया कि अगर हमारा डेटा डिलीट हो गया हो तो क्या कर दो, पेज को रिफ्रेश कर दो और रिफ्रेश करके जो प्रोडक्ट बच गए हैं वो प्रोडक्ट दिखा दो। ये काम हमने कहां किया था, यहां किया था गेट प्रोडक्ट्स पे। इसी तरीके से एक और काम होगा अपडेट करवाने वाला, वो काम भी इसी तरीके से होगा, लेकिन उसके लिए एक नया पेज और नया फॉर्म बनेगा। मैं आज के लिए इसको यहां पे वाइंड अप करने वाला हूं। होपफुली शायद आपको समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया हो तो अपने डाउट्स मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में पहले डाउट हैंडल कर लूंगा। ठीक है। सो बेसिकली मेरे अकॉर्डिंगली ये ऑलमोस्ट मैंने काम करवा दिया है। ठीक है। लोकल स्टोरेज बता दिया है आज, टोकन जनरेट जो हमने नोड की क्लास में किया था वो यहाँ पे लिंक कर दिया है और साथ में हमने डिलीट भी करवा दिया है। एकमात्र काम बचा है, एक पेज का काम इस प्रोजेक्ट का मेरा, अपडेट का। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कैटेगरीज, लेकिन कैटेगरीज में पूरी नहीं करवाऊंगा। मैं आपको एपीआई का रोड मैप बता दूंगा, रिएक्ट का रोड मैप बता दूंगा, आप खुद से उसको ट्राई करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।